मित्रों, भारत को यूं ही मंदिरों की भूमि नहीं कहा जाता। यहां अनगिनत प्राचीन धाम हैं, जिनमें अद्वितीय रहस्य और अद्भुत शक्तियां छिपी हुई हैं। ऐसा ही एक पवित्र स्थान है असम की राजधानी दिसपुर के पास स्थित प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर। ये मंदिर मां सती को समर्पित है। इस तीर्थ की सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि यहां देवी की योनि स्वरूप की पूजा की जाती है। मंदिर के भीतर एक विशेष कुंड है, जिसे सदैव फूलों से ढक कर रखा जाता है। मान्यता है कि इस कुंड से लगातार पानी बहता रहता है और यही इसके रहस्य को और गहरा बना देता है। आखिर इस जल का रहस्य क्या है? देवी की योनि की पूजा का क्या आध्यात्मिक अर्थ है? और क्यों कामाख्या धाम को तांत्रिकों और अघोरियों की साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है? दोस्तों, इन सब रहस्यों के साथ साथ हम कई अन्य रहस्यमयी मंदिरों की बात भी करेंगे। बस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। नमस्कार मित्रों, आप सभी का चरित्र दृष्टि यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर देवी सती का एक प्रमुख सिद्ध शक्तिपीठ है। देश भर के 51 शक्तिपीठों में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहां देवी भगवती की महामुद्रा अर्थात योनि कुंड विद्यमान है। माना जाता है कि जब भगवान शिव दुख से व्याकुल होकर सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे, तब इसी स्थान पर मां सती की योनि गिरी थी और इसी कारण यह स्थान कामाख्या नाम से प्रसिद्ध हुआ। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि सती के पिता प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री और भगवान शिव के विवाह से संतुष्ट नहीं थे। ईर्ष्या और अहंकार के कारण उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें ब्रह्मांड के सभी देवों को आमंत्रण भेजा गया, सिवाय माता पार्वती और भगवान शिव के। इसके बावजूद माता पार्वती भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की जिद करने लगीं। शिवजी को पहले से ही किसी अनिष्ट की आशंका थी, इसलिए वे सती को वहां भेजना नहीं चाहते थे। देवी सती के आग्रह को देखते हुए भगवान शिव ने अंत में उन्हें अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। जैसे ही सती यज्ञ स्थल पहुंची, उन्होंने अपने पिता से पूछा कि उन्हें आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। इस पर प्रजापति दक्ष क्रोधित हो उठे और भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कहने लगे। पति का अपमान सुनकर सती अत्यंत व्यथित हुईं और दुख की चरम अवस्था में उन्होंने यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह दुखद घटना ज्ञात हुई, तो वे तत्काल यज्ञ स्थल पहुंचे और सती के निर्जीव शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में विकराल तांडव करने लगे। उनके इस तांडव से सृष्टि पर विनाश का संकट मंडराने लगा। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, जिसने सती के शरीर के 51 भाग कर दिए। ये सभी भाग पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे और जहां जहां ये गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। इन्हीं 51 शक्तिपीठों में कामाख्या देवी का स्थान प्रमुख माना जाता है, क्योंकि यहां देवी की योनि भाग के गिरने की मान्यता है। इसीलिए इस स्थान को महापीठ कहा जाता है और यहां देवी की योनि स्वरूप की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमयी बात यह है कि हर वर्ष में 3 दिनों तक यहां का जल लाल हो जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों देवी को ऋतु धर्म होता है, जिसके कारण ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल रंग का दिखाई देता है। इस अवधि में मंदिर के द्वार बंद रखे जाते हैं और इन 3 दिनों में प्राप्त लाल जल को भक्त प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। हालांकि ये ध्यान देने योग्य है कि देवी के मासिक धर्म से संबंधित ये मान्यता केवल लोक विश्वास पर आधारित है। इसका कोई ठोस पौराणिक प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन एक और मान्यता भी है, जिस पर बाहर का व्यक्ति शायद भरोसा ना करे, पर कामाख्या पहुंचने के बाद उसी पर विश्वास करने लगता है, कि देवी की रजस्वला के समय ही इस क्षेत्र के जल का रंग लाल दिखाई देता है। मित्रों, इस मंदिर की एक अनोखी विशेषता इसका अद्वितीय प्रसाद भी है, जो इसे अन्य सभी मंदिरों से अलग पहचान देता है। यहां भक्तों को प्रसाद के रूप में लाल रंग का एक गीला वस्त्र दिया जाता है, जिसे अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है।
परंपरा यह है कि देवी के मासिक धर्म के दौरान गर्भगृह में एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिन तक मंदिर के द्वार बंद रहते हैं और जब पुनः खोले जाते हैं तो वो कपड़ा देवी के रज से पूर्णतः लाल हो चुका होता है। बाद में इसी पवित्र वस्त्र को भक्तों के बीच प्रसाद रूप में बांट दिया जाता है, जिसे लोग अपने घर ले जाकर पूजा स्थान में ससम्मान स्थापित करते हैं। विश्वास है कि इस वस्त्र की कृपा से माता भगवती अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देती हैं। इन्हीं 3 दिनों के दौरान अंबुबाची मेला पूरे क्षेत्र में अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। पास ही स्थित भूतनाथ श्मशान में तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं, जहां बड़ी संख्या में महिला तांत्रिक भी उपस्थित रहती हैं। तांत्र मंत्र की इन विशिष्ट साधनाओं के कारण कामाख्या मंदिर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक खास पहचान प्राप्त है। कामाख्या ये दिखाती है कि देवी का प्रत्येक स्वरूप श्रद्धेय है और उसी प्रकार स्त्री का ये प्राकृतिक रूप भी किसी तरह कम नहीं, बल्कि इसी शक्ति के कारण संसार का अस्तित्व आगे बढ़ता है। जरूरत केवल इसे समझने की है। साल में ये 3 दिन इस बात का प्रमाण है कि ये स्थान वास्तव में चमत्कारी है। मित्रों, आपने कामाख्या देवी मंदिर के रहस्यों को जाना, लेकिन देश में ऐसे अनेक देवी स्थल और भी हैं जो अपनी अलौकिक परंपराओं के लिए समान रूप से प्रसिद्ध हैं। मित्रों, ज्वाला देवी मंदिर का नाम आप में से कई लोगों ने जरूर सुना होगा। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी के दक्षिण में लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित ये मंदिर मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी सती की जीभ गिरी थी। यही कारण है कि यहां सदियों से एक अनोखा चमत्कार दिखाई देता है। मंदिर में मौजूद स्थान से निरंतर अग्नि की लपटें निकलती रहती हैं। इसी वजह से इसे ज्वाला वाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहां माता ज्वाला रूप में विराजमान हैं और भगवान शिव भैरव रूप में उनकी रक्षा करते हैं। इस पवित्र स्थल की सबसे अद्भुत बात यह है कि यहां धरती की गहराइयों से 1 या 2 नहीं बल्कि 9 अलग अलग ज्वालाएं प्रकट होती हैं। देवियों का आशीर्वाद मानने वाले लोगों का विश्वास है कि ये 9 ज्वालाएं वास्तव में माता के 9 स्वरूपों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज, भवानी, अंबिका और अंजना देवी की प्रतीक हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ विशेषज्ञ इसे किसी निष्क्रिय ज्वालामुखी की प्राकृतिक गैसों का प्रभाव बताते हैं, परंतु ये रहस्य आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये ज्वालाएं केवल 9 ही क्यों हैं और इतनी प्राचीन होने के बाद भी अब तक बुझी क्यों नहीं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहां आने वाले सच्चे भक्तों की हर मनोकामना मां अवश्य पूरी करती हैं। अब बात करते हैं धारी देवी मंदिर की। उत्तराखंड के श्रीनगर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये देवी का प्रसिद्ध धाम रहस्यों से भरा माना जाता है। ये शक्तिपीठ तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि यहां स्थित देवी की प्रतिमा दिन में 3 अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। भोर, दोपहर और शाम के समय प्रतिमा की आकृति बदलती हुई महसूस होती है। इस अनोखी घटना के बारे में कई भक्तों ने अपने अनुभव भी साझा किए हैं, जिससे ये मंदिर और भी रहस्यमय और अद्भुत बन जाता है। मंदिर में स्थापित देवी की प्रतिमा का रहस्य काफी अद्भुत माना जाता है। सुबह ये मूर्ति एक कोमल कन्या जैसी प्रतीत होती है। दोपहर तक इसका रूप एक जवान महिला जैसा हो जाता है और जैसे जैसे शाम ढलती है, प्रतिमा एक परिपक्व और बुद्धिमान स्त्री के स्वरूप में दिखाई देने लगती है। ये परिवर्तन भक्तों को हमेशा हैरान कर देता है। काली माता को समर्पित इस मंदिर को लेकर विश्वास है कि यहां विराजमान मां धारी उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षा करती हैं। मंदिर की स्थापना से जुड़ी कथा भी बेहद रोचक है। माना जाता है कि एक भीषण बाढ़ के दौरान माता की मूर्ति बहती हुई उत्तराखंड के धारो गांव के पास आकर एक चट्टान से टकराकर ठहर गई। उसी समय मूर्ति से एक दिव्य आवाज सुनाई दी, जिसने गांव वालों को निर्देश दिया कि इस स्थान पर उनकी स्थापना की जाए। इसके बाद ग्रामीणों ने मिलकर वहीं मंदिर का निर्माण किया। पुजारी बताते हैं कि मां धारी की ये प्रतिमा द्वापर युग की मानी जाती है। मित्रों, वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई भयावह आपदा तो आप सबको याद होगी ही। कहते हैं कि उस तबाही का संबंध धारी देवी मंदिर से भी जुड़ा था। दरअसल उसी वर्ष मंदिर को तोड़ा गया था
और माता की मूर्ति को उसके मूल स्थान से हटा दिया गया था। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि प्रतिमा को हटाने के तुरंत बाद ही विनाशकारी बाढ़ आई, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। बताया जाता है कि माता की मूर्ति को 16 जून 2013 की शाम को स्थानांतरित किया गया था और कुछ ही घंटों बाद प्राकृतिक प्रकोप ने विकराल रूप ले लिया। आखिरकार जब लोगों को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने फिर से देवी को उनके मूल स्थान पर स्थापित कर मंदिर का पुनर्निर्माण किया। तो मित्रों, ये थे देवी भगवती के कुछ रहस्यमय मंदिर और उनसे जुड़ी रोचक मान्यताएं। मंदिरों के इन रहस्यों के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और अद्भुत तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।